हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी AA मींस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट के लिए 32nd बैच की वैकेंसी निकाली है। जर्नलिस्ट के लिए टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 350 वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मैं बात करूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। 350 टोटल वैकेंसी है। करस्पॉन्डिंग आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताऊँ तो SC में 51 वैकेंसी, ST में 28 वैकेंसी, OBC में 91, EWS में 38, अनरिजर्व में 142। PWD कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। LD के लिए 4 वैकेंसी, VI के लिए 4 वैकेंसी, HI के लिए 6 वैकेंसी है और IDMD के लिए टोटल 6 वैकेंसी। VI कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है होने वाला है आपके लिए। आप समझो कि वैकेंसी ज़्यादा नहीं निकलती है। LIC की एक लमसम सैलरी रहती है अच्छी खासी। यहाँ पर बात करूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अभी रिजर्व वैकेंसी जो प्रोविजनल है ये वैरी कर सकती है एक्चुअल वैकेंसी से। बाद में जब जैसी रिक्रूटमेंट रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग वैरी करेगी। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इनको भी रखा गया है। जितनी मैं बताया कि LD मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गए, विजुअली इम्पेयरमेंट हो गए, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID हो गए, MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो गए, इन सब के लिए वैकेंसीज रखी गई है। राइट, इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं जो शेड्यूल है तो स्टार्ट एप्लीकेशन जो है 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और अगले महीने सितंबर में 8 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। इस बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरी आपसे सुझाव यही रहेगा कि भाई आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करो। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम के आपको एक हफ्ते पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा। 2 स्टेज में एग्जाम होगा, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 3 अक्टूबर को रखा गया है। ठीक है, 3 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के एक दिन बाद 3 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्जाम रखा गया है और मेंस एग्जामिनेशन नवंबर में 8 तारीख को रखा गया है। उसके बाद इंटरव्यू की प्रोसेस होगी। राइट, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करी जाए तो मिनिमम आपकी एज जो है, देखो एज जो काउंट होने वाली है 1 अगस्त 2025 से काउंट होने वाली है। 1 अगस्त को रेफरेंस रखा गया है 2025 को। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर है जो कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2025 एंड मैक्सिमम एज शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर। 1 अगस्त 2025 से आपकी मैक्सिमम एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैक्सिमम एज में आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी है। तो SC ST में आते हैं तो 5 साल का, OBC में आते हैं, OBC में नॉन क्रीमिलियर तो आपको 3 साल का, PWD में आते हैं तो 10 साल का हो जाता है। PWD में अगर आप SC ST में आते हैं तो 10 + 5 15 साल, OBC में आते हैं तो 10 + 3 13 साल हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO अथवा SSCO जर्नलिस्ट ये 5 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन कमीशन SC ST में अगर आते हैं तो 10 साल के लिए एंड सेम चीज़ OBC में 8 साल के लिए। LIC के अगर एम्प्लॉइज हैं तो फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ द 5 ईयर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो भाई AA में मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जर्नलिस्ट में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, चलेगा। राइट, यहाँ पर सैलरी की बात करी जाए जो एमेलमेंट्स एंड बेनिफिट है भाई 88,635 रुपये पर मंथ, ये आपका बेसिक पे है। ये बेसिक पे है, 88,635 रुपये बेसिक पे है पर मंथ। और उसके ऊपर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी लाइक इंक्लूडिंग हाउस रेंट, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, वेरियस अलाउंसेस मिलेगा। आप ये समझो कि मिनिमम आपकी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेट सैलरी स्टार्टिंग की 1,26,000 रुपये पर मंथ रहने वाली क्लास है सिटी में। ठीक है, अब बात करूँ सर्विस कंडीशन की तो सर्विस कंडीशन आप जानते हो कि प्रिविलेंट ये रूल्स ऑफ द LIC टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, तो वो चीज़ें हैं। प्रोबेशन पीरियड की बात करी जाए तो भाई 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, वो एक्सटेंड होकर 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ज्वाइनिंग जिस दिन होगी उस दिन से आपका 1 साल प्रोबेशन पीरियड काउंट होता है। राइट, गारंटी बॉन्ड की बात करी जाए तो इसमें प्रोबेशन पीरियड के साथ साथ आपका रहेगा 5 लाख रुपए का गारंटी बॉन्ड रहेगा, लिक्विडेटेड 5 लाख रुपए का। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप छोड़ देते हो बीच में तो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करी जाए तो देखो अगर SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 85 रुपीज़ प्लस बैंक का जो ट्रांजैक्शन चार्ज है GST चार्ज लगेगा वो देना पड़ेगा। अगर इनके अलावा आप कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 700 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करी जाए तो भाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा एंड उसके बाद इंटरव्यू एग्जामिनेशन होगा। राइट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके नंबर जो होंगे वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप क्वालिफाई होंगे, बट जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप मेंस एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के ही केवल मार्क्स मेरिट लिस्ट में आपके काउंट किए जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं काउंट होंगे। मार्क्स आपके इन द मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू जाने के लिए केवल मेंस के मार्क्स आपके काउंट होंगे। ठीक है, मार्क्स आपने इन द मेंस एग्जामिनेशन प्लस आप मार्क्स इन द इंटरव्यू विल बी कंसिडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो आपकी मेन आखिरी मेरिट लिस्ट बनती है उसमें मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट होंगे और प्रीलिम्स के मार्क्स केवल आपको मेंस में जाने के लिए काउंट होंगे। ठीक है,
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर आप बताऊं तो कोई नेगेटिव मार्किंग ना प्रीलिम्स में होने वाली है ना ही मेंस में। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लो, एलआईसी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है भाई। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो सभी बैंक का होता है वैसे ही है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब मैं बताऊं कि इंग्लिश में यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि स्पेशल एम्फसाइज, ज़्यादा फोकस किया जाएगा ग्रामर पर, वोकैबुलरी पर एंड कॉम्प्रिहेंशन पर। ठीक है, बताऊं तो SC ST PWD कैंडिडेट अगर हैं तो आपको 35 में से क्वांट और रीजनिंग में मिनिमम 16 नंबर लाने रहेंगे, दोनों में 16 नंबर, और अगर अदर कैटेगरी में तो 18 नंबर। ठीक है, और इंग्लिश में 30 में से आपको मिनिमम 9 नंबर और 10 नंबर, अगर SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 9 नंबर लाना रहेगा, और अदर कैटेगरी में तो मिनिमम 10 नंबर लाना रहेगा। 20-20 मिनट तीनों के लिए टाइम मिलेगा भाई। एक चीज़ मैं और आप बता दूं आपको कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। प्रीलिम्स में जो तीसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज है केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसके मार्क्स आपको आपकी रैंकिंग में या आपके मेंस में जाने के लिए काउंट नहीं होंगे। समझ आया? मेंस में केवल 2 ही सेक्शन काउंट होंगे आपके, रीजनिंग एंड क्वांट। उसके अलावा फेज 2 जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपको 300 नंबर का होने वाला है। 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 25 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑनलाइन ही होगा, जैसे कि ऑनलाइन आपका मेंस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होगी। जैसे ही आपका मेंस में ऑब्जेक्टिव का टाइम खत्म होता है वैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव का ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही चालू होगा पेपर। राइट, यहाँ पर आपके 4 सेक्शन रहेंगे, मतलब जनरल रीजनिंग रहेगी, जनरल रीजनिंग एबिलिटी रहेगी 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, और बाकी जो जनरल जीके का करंट अफेयर जीके बचा 30 क्वेश्चन इसके 60 नंबर के, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। समझ आया? यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन आपका नहीं रहने वाला है। उसके अलावा मिनिमम बात करूँ तो 90 नंबर, मतलब रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 नंबर में से आपके मिनिमम 40 नंबर SC ST PWD कैंडिडेट, क्वांट में भी ऐसे आपका 40 नंबर 90 में से, और अदर के लिए आपका 45 नंबर। रही बात जीके करंट अफेयर एंड फाइनेंशियल की, तो इसमें आपका 60 में से 27 नंबर और दोनों कैटेगरी अदर कैटेगरी जो जनरल आप हैं EWS है OBC लिए उनके 30 नंबर आपके लाने रहेंगे। ठीक है, टाइमिंग की बात करूं तो रीजनिंग और क्वांट में आपका 40 मिनट का टाइम मिलेगा, और बाकी दोनों सेक्शन जो है उनके लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 120 नंबर 120 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके अलावा इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है उसके 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के रहेंगे। मिनिमम आपको 9 नंबर लाना रहेगा अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट में हैं, 10 नंबर रहेगा अगर आप अदर कैटेगरी में। 30 मिनट का आधे घंटे का टाइम मिलेगा। Descriptive test of the English language will be qualifying in nature and marks thereof will not be counted for the ranking. डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा केवल आपका क्वालिफाइंग होगा, जैसा कि आपका प्रीलिम्स में इंग्लिश क्वालिफाइंग है ऐसे ही क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके मार्क्स आपके रैंकिंग में आपके काउंट नहीं होने वाले हैं। द मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन इन द ईच सेक्शन इज मेंशन सेपरेटली अबव, आपको जैसा कि मैं बता दिया हूँ। एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच सेक्शन एंड एग्रीगेट सेल बी डिसाइडेड बाय द LIC। कट ऑफ कितना जाएगा वो LIC डिसाइड करेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स इन दिस टेस्ट विल बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग। ठीक है, विल नॉट काउंटेड फॉर द रैंकिंग, केवल क्वालिफाइंग होगा और रैंकिंग के लिए काउंट नहीं होगा। आगे बात करूँ तो फेज 3 का जो एग्जामिनेशन होगा दैट इज इंटरव्यू होगा, वो मेंस के बाद होगा, और मेंस के मार्क्स के बेसिस पर आप इंटरव्यू में जाएंगे। राइट, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 60 नंबर का इंटरव्यू का पेपर होगा, जिसमें से अगर आप EWS अनरिजर्व अथवा OBC में आते हैं तो 30 नंबर लाना रहेगा, और SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 27 नंबर लाना रहेगा 60 में से। समझ आया? फिर आप अप्लाई कैसे करोगे? तो देखो कैंडिडेट आप 16 अगस्त से 8 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई करोगे, कोई और अदर मीन्स नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर द रजिस्ट्रेशन, आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने होंगे, जिसमें कैंडिडेट का आपका स्कैन लगेगा, क्या क्या लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा, ये सारी चीज़ें लगने वाली है। राइट, पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में होगा। भाई ये सारी चीज़ें हो गई। मैं आपको बता दूं, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दिया हूँ सब कुछ। यहाँ पर एक चीज़ जो है कि आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर इतनी धांसू तरीके से पढ़ाया गया है। मैथ में आप क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जहाँ पर आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम होती हो, बट इतने आसान भाषा में पढ़ाया गया है भाई, आप पढ़ो जाके एक बार फिर बताओ कि क्या कैसा है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से पढ़ाया गया है। आपको एक बार पढ़ो, प्लेलिस्ट विजिट करो, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप देखो तो फिर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है, क्या कैसा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये आपके सिलेक्शन में यहाँ पर।
तो आप उसका फ़ायदा उठाओ और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ।